फ्रेंड्स। कैसे हैं फ्रेंड्स? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो अभी जो सिनेरियो चल रहा है आप सब जानते हैं कितना क्रिटिकल है एंड डे बाय डे जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं फ्रेंड्स, राइट। कोरोना वायरस एक अभी फ़िलहाल जो चल रहा है कह सकते हैं आप, वो चल रहा है। लोग डरे हुए हैं, लोग पैनिक्ड हैं, लोग स्ट्रेस में हैं, लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या होगा एंड नेक्स्ट इज़ व्हाट। लोग परेशान हैं और देखिए इतना परेशान हो रहे हैं फ्रेंड्स, अभी लोग इतने परेशान हो रहे हैं। सिर्फ हमें ये समझने की ज़रूरत है, ना हमें पास्ट में घुसना है अभी, ना ही हमें फ्यूचर में जाना है, राइट। हमें सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है अभी फ़िलहाल में कि हम अपना जो माइंड है बिल्कुल माइंड फ्रेश रखें, हम खुश रहें, अपनी फैमिली को खुश रखें, उनका ध्यान रखें, पॉजिटिव थॉट्स रखें ताकि हम इनरली जो है हम हेल्दी रहें और हमारा इम्यून सिस्टम वीक ना हो। आपको खाने पीने पे ध्यान देना है, अपने आप को खुश रखना है। इन चीज़ों से जो है हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, ये सब चीज़ें हमें करना है, ना कि हमें नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने हैं। बिकॉज कोरोना वायरस से अगर हमको कोई बचा सकता है तो अगेन इम्यून सिस्टम ही बचा सकता है, राइट। हमें हेल्दी रहना है और इसी के लिए मैं ये बोल रही हूँ कि आप ना तो पास्ट में जाके ना ही अभी फ्यूचर की चिंता करें, बिकॉज जो अभी प्रेजेंट का जो सिनारियो है ना वो बहुत क्रिटिकल है फ्रेंड्स। ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट पैनिक, डोंट गेट पैनिक। और स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप इन चीज़ों पे फोकस मत करिए। जितने ज़्यादा आप नेगेटिव जो है सोचेंगे, नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में लाएंगे, उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम आपको होगी। ओके। आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव चीज़ें सोचें, अपने आप को बिजी रखें। मैं आगे हम बात करेंगे, बहुत ऐसी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही है पैनिकनेस की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है हमें। तो हमें वो उन चीज़ों पे भी ध्यान देना है, राइट। हमें हेल्दी रहना है। आज का जो टॉपिक है, मैं इसीलिए ये वीडियो बनाने का मैंने सोचा है बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। आज हम डिस्कस करेंगे एंजाइटी का, एंजाइटी के बारे में। बिकॉज एंजाइटी बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, पर जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होते हैं, जब हम बहुत ज़्यादा पैनिक होते हैं, हमारा माइंड जो है नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करने लगता है, राइट। मतलब अगर मैं पूरा प्रोसेस समझाती हूँ। एंजाइटी मीन्स इन शॉर्ट अगर मैं बोलूँ तो लोगों को घबराहट होने लगती है अपने आप में, और इमेजिनरी थॉट्स जो है हमारे माइंड में हम क्रिएट करने लगते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं एंजाइटी, राइट। और एंजाइटी कब होती है, कैसे होती है, कैसे हमारा माइंड वर्क करता है। लेट्स से एग्जांपल मैं बताती हूँ। हमारा माइंड है, राइट। अब इस वक्त लोग क्या कर रहे हैं, कोरोना वायरस के बारे में दिन भर देख रहे हैं, दिन भर बस टीवी में वही देख रहे हैं, राइट। दिन भर उसी के बारे में पढ़ रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा पढ़ रहे हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उससे तो कहीं गुना ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। जितने सिम्टम्स हमें पता है कोरोना वायरस के, लोगों को मतलब लोगों ने इतनी बार इन्फॉर्मेशन वो पढ़ ली है कि उनके दिमाग में सेट हो गई होगी। बार बार वही चीज़ें पढ़ रहे हैं, डेली वही चीज़ें देख रहे हैं। और तो इन चीज़ों से क्या होगा फ्रेंड्स, राइट। आप एक चीज़ अगर दिन भर में एक बार देखेंगे या वही चीज़ आप दिन भर में 10 बार देखेंगे, कुछ चेंजेस होना है? नहीं होना है। तो आपको एक चीज़ जो है वो एक ही बार देखना चाहिए, राइट। मतलब आपको चीज़ों को बार बार रिपीट नहीं करना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि आप जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में घुसेंगे या जितनी ज़्यादा आप एक ही चीज़ में टाइम देंगे, वो चीज़ रिपीटेडली अगर आप करेंगे तो आप अपने माइंड में एक माइंड को जो है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा दे रहे हैं। और गलत है सही है वो तो पता नहीं, वो तो आप पे डिपेंड करता है, राइट, कि हम लोग कैसी इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं और क्या इधर हमारे माइंड में सेट कर रहे हैं, राइट। जितनी इन्फॉर्मेशन जो इन्फॉर्मेशन आप ले रहे हैं वो आपके माइंड को आप भेज रहे हो। माइंड अपना जो है खुद से उस चीज़ का अर्थ निकालता है, जिसको हम कहते हैं परसेप्शन। अब परसेप्शन मतलब क्या होता है? अर्थ निकालना या हमारा दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। तो जो कि डिपेंड करता है और डिफर करता है पर्सन टू पर्सन। हर पर्सन का चीज़ों को देखने का नज़रिया अलग होता है फ्रेंड्स। चीज़ों को देख किस तरीके से रहे हैं आप, वो चीज़ आपके माइंड में आप जो थॉट क्रिएट कर रहे हैं उस हिसाब से आपका जो माइंड है वो परसेप्शन बनाता है। और परसेप्शन जिस तरीके से बनता है, परसेप्शन जो आपका माइंड परसेप्शन क्रिएट करेगा उससे आपका बिलीफ सिस्टम बन जाता है, राइट। बिलीफ सिस्टम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ रिपीटेडली करते रहेंगे वो आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। मीन्स अगर आप एक ही इन्फॉर्मेशन का बहुत ज़्यादा उसी चीज़, एक ही टॉपिक का बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपने माइंड में लाएंगे, माइंड उसी तरीके से हर चीज़ का मीनिंग निकालेगा। जो आपका परसेप्शन होगा वैसे हमारा माइंड परसेप्शन बनाएगा और हमारा परसेप्शन से बन जाएगा हमारा बिलीफ सिस्टम। आप समझ रहे हैं? आई होप आप लोग को इतना समझ आया होगा। ये जो प्रोसेस है अपने माइंड का, हमारे माइंड का जो प्रोसेस है, ये हमारे अंदर कई बार एंजाइटी की फीलिंग जो है वो क्रिएट करती है और हमें पता भी नहीं चलता है कि हम इस चीज़ का शिकार हो गए, राइट। जैसे कि लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। एक बैंक मैनेजर था
एक लड़का जो था वो बैंक मैनेजर था। ओके, सो सब कुछ उसकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, देन उसकी जॉब भी एकदम परफेक्ट चल रही थी। एक दिन क्या हुआ कि उसे जो है अपने हार्ट के उधर पेन हुआ, राइट, उसके चेस्ट में पेन हुआ, सॉरी। तो जब चेस्ट में उसको पेन हुआ तो वो बहुत डर गया, राइट। अब चेस्ट में अगर हमें पेन होता है तो हम क्या सोचते कि ठीक है, चेस्ट में ही पेन हो रहा है, हो सकता है कुछ हो गया होगा, तो हम नॉर्मल रहते कि ठीक है चलिए डॉक्टर को दिखा देंगे, हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। ओके, पर उस बंदे ने ऐसा नहीं किया। उसको जब चेस्ट में पेन हुआ तो वो बहुत ज़्यादा घबराने लगा, बहुत ज़्यादा घबराने लगा, और उसको जस्ट मतलब ऐसा लग रहा था कि मुझे शायद हार्ट अटैक आया है, राइट। उसको ऐसा उसका परसेप्शन था, क्योंकि वो पहले ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वजह से उसके माइंड में ऐसा परसेप्शन क्रिएट हुआ, और वो उसका बिलीफ सिस्टम बन गया कि उसके चेस्ट में अगर पेन हो रहा है, अगर किसी के चेस्ट में पेन हो रहा है तो उसको हार्ट अटैक आएगा, ठीक है, या आ गया, हार्ट अटैक हुआ, ओके, और वो मर जाएगा, ठीक है। तो वो इतना ज़्यादा घबरा गया उस टाइम, इतना ज़्यादा घबरा गया, और बहुत ज़्यादा मीन्स पसीना पसीना हो गया। फिर तो उसके बाद उसको सिम्टम्स जो हम पढ़ते हैं, जैसे कि हार्ट अटैक आ रहा है तो मान लो हमें सांस नहीं आ रही है प्रॉपरली, पसीना पसीना हो रहा है मतलब, और चेस्ट में दर्द हो रहा है, ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जब हार्ट अटैक होता है। आंखों के आगे जो है अंधेरी छानने लग जाती है, चक्कर आ जाते हैं, मतलब सर घूमने लगता है पूरा। तो इस तरीके से उसे भी फील होने लगा, क्योंकि वो चीज़ उसके मन में बैठी थी, उसका बिलीफ सिस्टम वैसा था कि उसके चेस्ट में पेन हुआ है तो मतलब उसको हार्ट अटैक आया है, और अब हार्ट अटैक आ गया है और अब वो मर जाएगा, उसको जो है हार्ट अटैक की प्रॉब्लम हो गई है तो वो मर जाएगा, ठीक है। सो वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया पूरा। फिर तो उसको ऐसा लगने लगा कि नहीं, मुझे तो अब सांस भी नहीं आ रही, क्योंकि उसने इतना ज़्यादा सोच लिया उस मोमेंट पे, इतना ज़्यादा सोच लिया कि इतना ज़्यादा पैनिक हो गया है वो, और एकदम बहुत घबरा गया। दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। एंजाइटी मीन्स जो घबराहट और जो इमेजिनरी थॉट्स आप क्रिएट कर रहे हो अपने माइंड में, ये जो है ये इसको कहते हैं एंजाइटी। ओके, कभी कभी ये फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन पे भी पहुंच जाती है, इसीलिए इसको स्टार्टिंग में क्योर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बात करेंगे कि एंजाइटी को कैसे क्योर करना है। सो इस एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगी, आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा। तो उस बंदे को बहुत ज़्यादा परेशान हो गया वो, उसको फिर तो थोड़ी देर बाद उसको ऐसा लगने लगा कि मुझे तो सांस भी नहीं आ रही है, पसीना पसीना हो गया है पूरा, और उसको जो है आंखों के सामने पूरा एकदम अंधेरा अंधेरा जैसा दिखने लगा है, सब वैसा हो गया, और तुरंत वो डॉक्टर के पास गया। ओके, सो डॉक्टर के पास जब गया तो उसने फिर डॉक्टर ने जो है उसकी कंडीशंस देखी और पूरा टेस्ट वगैरह उन्होंने किया कि भाई ठीक है जो भी है। वो इतना डर गया था कि उसने सारे टेस्ट कराए ताकि उसको पता चले कि उसका क्या चल रहा है। तो डॉक्टर ने उसको, ठीक है, सारे टेस्ट हो गए, और टेस्ट में जो है पूरा नॉर्मल निकला, उसको कोई हार्ट अटैक नहीं आया था, नॉर्मल उसका चेस्ट पे पेन हुआ था, जो कि कभी कभी हो जाता है। बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अगर हमारे चेस्ट में पेन हुआ है तो हमें हार्ट अटैक हुआ है, राइट। सो पर उस बंदे का जो था इस चीज के पीछे का रीजन, बाद में जब उसने डॉक्टर ने पूछा कि आप इतना क्यों घबरा गए थे, आपको इतना घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी रिपोर्ट जो है बिल्कुल नॉर्मल है। तो डॉक्टर ने क्या पाया कि उस बंदे का बिलीफ सिस्टम ऐसा बन गया था कि यदि उसके चेस्ट में पेन हो गया है, होगा कभी या हुआ कभी, तो उसको हार्ट अटैक आ गया और वो मर जाएगा। और इसके पीछे का रीजन ये था कि पुराने उसके फादर की डेथ हो गई थी कुछ टाइम पहले हार्ट अटैक से, उन्हें भी चेस्ट में पेन हुआ था। ओके, देन उन्हीं की फैमिली में, उन लोग की फैमिली में 2 लोगों की और डेथ हो गई थी हार्ट अटैक से, ठीक है। सो जब इनके फादर, जब वो लड़का जो है उसके फादर की डेथ हुई थी, तो उस लड़के ने क्या किया था, हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है कैंसर के सॉरी हार्ट अटैक के बारे में हद से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन सर्च की, इन्फॉर्मेशन फीड की अपने माइंड में, बार बार वही चीज़ें उसने पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें उसने जो है गैदर कर ली, और उसमें बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स बताए गए थे कि सांस नहीं आती है, आंखों के आगे धुंधलापन हो जाता है, चेस्ट में पेन होता है, पसीना पसीना हो जाता है, सर फटने लगता है, हेडेक बहुत ज़ोर से होता है। तो इस टाइप की कोई भी कुछ भी सिम्टम्स होते हैं, और भी बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो इसकी वजह से जो है हार्ट अटैक आ जाता है और इंसान मर जाता है। तो ये सब चीज़ें उसने क्या किया था, एक बहुत ज़्यादा मतलब लिमिट से ज़्यादा उसने बार बार वही चीज़ें बहुत ज़्यादा पढ़ा, और अपने माइंड में वो चीज़ें जो है जितनी भी उसने इन्फॉर्मेशन जो ली वो सारी उसके माइंड में उसने फीड की, और उसके परसेप्शन के हिसाब से उसने अपने माइंड में वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो फीड की, और माइंड ने उसका जो देखने का नजरिया था उस हिसाब से उसका परसेप्शन क्रिएट किया, माइंड ने अर्थ निकाला उसने उस इन्फॉर्मेशन का, और उस हिसाब से, उस परसेप्शन के हिसाब से उसका जो बिलीफ सिस्टम बन गया कि अगर उसको चेस्ट में पेन हो रहा है या किसी को भी चेस्ट में पेन हो रहा है तो उसको हार्ट अटैक आ गया, ठीक है। सो अगर आप समझ गए होंगे, जबकि नॉर्मली हमें भी हो जाता है, सबको हो जाता है, पर हम क्या घबरा जाते हैं जरा सा, अगर हमारे चेस्ट में पेन होता है तो हम ऐसा नहीं घबराते हैं, या तो हमें ऐसा नहीं लगने लगता है कि नहीं हमें तो हार्ट अटैक आ गया, हम तो मर ही जाएंगे। सो कहने का मतलब मेरा ये है कि एक
इन्फॉर्मेशन का भी एक वो रहता है, लिमिट रहती है, राइट। अगर आप किसी चीज़ में हद से ज़्यादा घुस जाएंगे आपके माइंड में, अगर आप ओवरलोड कर लेंगे चीज़ों से, तो आप अपने परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। आप ये ध्यान रखिए कि आप जो इन्फॉर्मेशन अपने माइंड को दे रहे हैं, आपका माइंड जो है वो परसेप्शन क्रिएट करेगा और वैसा आपका बिलीफ सिस्टम बन जाएगा। वो लड़का जो है इतना अपने आप में इनसिक्योर हो गया है, फिर जब इस टाइप की एंजाइटी हो जाती है तो ये बहुत सीवियर काइंड में हो जाती है। उसके बाद लड़का जो है वो इतना ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगा था अपने आप में, इतना ज़्यादा चीज़ों में, मतलब ज़रा सा उसको कुछ होता था इस टाइप से, उसको कुछ भी अगर थोड़ा बहुत भी हो रहा है तो उसे यही लगता था कि मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा और मैं मर जाऊंगा, राइट। सो दिस इज कॉल्ड सीवियर एंजाइटी। और ये एंजाइटी अगर हम इनिशियल में कंट्रोल नहीं करेंगे, इनिशियल स्टेज पे, तो ये बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाती है एंड हमें हर चीज़ में फिर वही चीज़ें दिखने लगती हैं। ज़रा सा कुछ हुआ और हमें वही चीज़ें जो हमने इमेजिनरी थॉट्स हमने जो क्रिएट किया, हमारे माइंड ने क्रिएट की हैं, उन चीज़ों से हमारा जो है एंजाइटी एक हमें आने लगती है। हम घबराहट घबराहट फील करने लग जाते हैं और मतलब मीन्स हमारा जो माइंड है वो हमको वही चीज़ जो है हमको साइन देता है जो हमारा परसेप्शन होता है, और परसेप्शन से जो हमारा बिलीफ सिस्टम बन चुका होता है, राइट। तो फिर इस केस में फिर लोग काउंसलर का हेल्प लेते हैं, साइकियाट्रिस्ट का हेल्प लेते हैं, मेंटल काउंसलर जो रहते हैं उनका हेल्प लेते हैं, और माइंड ट्रेनर भी रहते हैं बहुत सारे जो कि इन चीज़ों में हेल्प करते हैं, राइट। सो उस टाइम भी बहुत सारी ऐसे प्रोसेस होती है जो वो फॉलो करवाते हैं इन चीज़ों से जो है मतलब हटने के लिए, सॉल्व करने के लिए इन चीज़ों को, फिर बहुत सारी वो अपनी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। सो आई होप आप लोगों को ये बिल्कुल क्लियर समझ आया होगा कि एंजाइटी कितनी इंपॉर्टेंट है कंट्रोल करना। और अभी के जो सिनारियो में भी लोगों में क्या हो रहा है, ये सिर्फ हम अपने इमेजिनरी जो थॉट से क्रिएट कर रहे हैं अपने माइंड में कि अरे इतना ज़्यादा पढ़ लिया, इतना ज़्यादा न्यूज़ जो है हम इकट्ठा कर रहे हैं कि बस हमको ऐसा लगता है कि अगर किसी को खांसी भी चल रही है तो ये उसको कोरोना वायरस हो गया है। दिन भर हम परेशान हैं, दिन भर हम स्ट्रेस में हैं, चीज़ों को यही सोच रहे हैं कैसे होगा, क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा, और बस स्ट्रेस में है। तो ये सब चीज़ें नहीं करना है हमें, ये सब चीज़ें पूरा हमारा है नेगेटिव थॉट्स जो है हमारे माइंड में क्रिएट कर रही है, राइट। सो अब अगर किसी को एंजाइटी हो रही है तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई, तब डॉक्टर ने उसे इन्फॉर्म किया कि आपकी रिपोर्ट्स जो है पूरी नॉर्मल हैं, तब जाके उसे जो थोड़ा सा रिलैक्स हुआ, तब वो जो इन्फॉर्मेशन डॉक्टर ने पास की फिर वो इन्फॉर्मेशन उसके माइंड में गई, माइंड ने परसेप्शन पे जो है उसका परसेप्शन क्रिएट किया, उस हिसाब से उसका मीनिंग निकाला एंड देन उसका बिलीफ सिस्टम पे आया एंड देन उसको जो है थोड़ी शांति मिली कि चलिए ठीक है मैं ठीक हूँ, मुझे हार्ट अटैक नहीं आया। तो दिस इज कॉल्ड एंजाइटी। एंड एंजाइटी के सीवियर अटैक्स भी होते हैं, सीवियर काइंड ऑफ एंजाइटी भी होती है, इसीलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्योर एट द इनिशियल स्टेज ऑल्सो। दो टाइप की इन्फॉर्मेशन जो है हमारे माइंड को जाती है जो हम देते हैं, एक रियल इन्फॉर्मेशन होती है, रियल थॉट जो हम क्रिएट करते हैं जो एक्चुअल प्रॉब्लम होती है। सेकेंडरी इमेजिनरी थॉट्स होती है, इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो इस केस के हिसाब से चेस्ट में जो पेन हुआ है वो उसकी रियल कॉज है, रियल इन्फॉर्मेशन है, और जो उसने इल्यूजरी जो उसने किया, जो इमेजिनरी थॉट्स उसने क्रिएट किया उसके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से कि उसको हार्ट अटैक आ गया, ये थी उसकी इमेजिनरी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, जो रियल इन्फॉर्मेशन है, जो एक्चुअल कॉज है, जो कुछ भी इवेंट अगर हुआ है या कुछ भी प्रॉब्लम हुई है तो उसका एक्चुअल कॉज है जो हमें वो पूरा अंडरस्टैंड करना है, राइट। तो एंजाइटी का सबसे पहला स्टेप है एंजाइटी हटाने के लिए, सुधारने के लिए ये प्रॉब्लम को, कि सबसे पहले जो चीज़ हुई है आपको उस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, अपने हिसाब से इमेजिनरी थॉट्स क्रिएट नहीं करना है। आपको जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो रियल कॉज है, उस पर आपको अच्छी तरह से उसको स्टडी करना है, अंडरस्टैंड करना है। सेकेंड, आपको कॉग्निशन लेवल जो है अपना वो कम करना है। कॉग्निशन लेवल मीन्स आपको कुछ भी हुआ, आपको घबराहट हो रही है, प्लस आपने इमेजिनरी थॉट क्रिएट किया, तो दोनों का आपने जो क्या किया, कनेक्ट कर दिया, राइट। आपको आपका चेस्ट पेन हुआ, आपको घबराहट होना शुरू हो गई और आपने आपका इमेजिनरी थॉट क्या था कि मुझे हार्ट अटैक आने वाला है, तो दोनों आपने कनेक्ट कर दिया, दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर दिए, लाइक घबराहट हो रही है आपको प्लस आपका हार्ट अटैक आने का जो इमेजिनरी थॉट आपने क्रिएट किया, दोनों को आपने कनेक्ट कर दिया, जिससे कि आपका कॉग्निशन लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो गया, ठीक है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, देन हमें इस चीज़ को डिक्रीज करना है, ठीक है। हमें जो दोनों को कनेक्ट नहीं करना, जितना पॉसिबल हो आपका जो एक्चुअल इवेंट है, जो आपका रियल कॉज है, आप उसको अच्छे से समझिए, तो आपका जो कॉग्निशन लेवल है वो आपका कम रहेगा, या तो आप ट्राई करेंगे तो आप उस लेवल पे नहीं पहुंचेंगे। देन थर्डली आपका जो है हमें करना है रिकंडीशनिंग। रिकंडीशनिंग में मीन्स आप कर सकते हैं जैसे मेडिटेशन कर सकते हैं आप, और अपना जो बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं, लाइक आपको ब्रीथिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ब्रीथिंग इन और आउट ब्रीथिंग एक्सरसाइज की एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, योगा कर सकते हैं, प्राणायाम कर सकते हैं, राइट। सो ये सारी चीज़ें आप जो है प्रैक्टिस में रखेंगे, इन चीज़ों से क्या होगा कि आप
जैसे मान लो आपको अगर चेस्ट में पेन हुआ है, तो आप उसी समय अगर आपको बहुत घबराहट हो रही है, तो आप ये सब चीज़ें आपकी प्रैक्टिस में रहेंगी, तो आप यही चीज़ आपको तुरंत आपका जो है रिलैक्सेशन जो है आपको मिल जाएगा। अगर आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस में रखेंगे तो तुरंत आप अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं इन चीज़ों से। आप तुरंत चाहे तो ब्रीथ इन आउट वाली एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस में, तो तुरंत आपको रिलीफ मिलेगा और आपका जो एंजाइटी लेवल है वो वहीं खत्म हो जाएगा और आप रिलैक्स हो जाएंगे। ठीक है, सो इस तरीके से आपको जो है अगर आपको एंजाइटी का इस टाइप का कुछ भी प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ मेडिटेशन हुआ या कोई भी इस तरीके से जो भी एक चीज़ कर लो या 2-3 चीज़ जो भी आपको करना है वो आपको प्रैक्टिस में रखना है, क्योंकि प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये चीज़ें जो है आप में अंदर इनबिल्ड हो जाएंगी और आपकी जो पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करेंगी, नेगेटिविटी जो है आपकी कम करती जाएंगी। ठीक है, सो थर्ड जो था अपना रिकंडीशनिंग था। देन फोर्थ अगर मैं बात करती हूँ तो फोर्थ है आपका प्रैक्टिस। तो जितना भी मैंने आपको बताया कि रिकंडीशनिंग में आपको क्या करना है, रिलैक्सेशन एक्टिविटीज़ करना है। जैसे जो भी आपको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करता है, लाइक मेडिटेशन कर लीजिए, जो भी एक्सरसाइज कर लीजिए, योगा कर लीजिए, जो भी आपका कुछ भी चीज़ आपको प्रैक्टिस में रखनी है जो आपको रिलैक्सेशन दे। तो फोर्थ स्टेप यही है कि आपको वो प्रैक्टिस में रखनी है, क्योंकि अगर आप एक बार करेंगे 2 बार करेंगे उससे नहीं होगा, आपको मंथ्स तक आपको जो है प्रैक्टिस में रखना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको जो है आपका बिलीफ सिस्टम ऐसा चेंज होने लगेगा और आप में अंतर आने लगेगा और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होगी। ठीक है, तो आपको कंटिन्यूसली ये चीज़ें कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस में रखना है। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो पेशेंस, आपको पेशेंस होना चाहिए आपके पास, क्योंकि ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं होंगी, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कंटिन्यूसली, काफ़ी महीनों तक आपको करेंगे, 8-10 महीने करेंगे आप इनिशियल स्टेज पे, तब जाके आपको कहीं आदत बनेगी चीज़ों की और आपको छोड़ना नहीं है, आपको सब चीज़ें प्रैक्टिस में रखनी है और साथ ही साथ आपको बहुत पेशेंस रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपको कुछ भी अपना बिलीफ सिस्टम पे रिएक्ट नहीं करना है। बिलीफ सिस्टम के हिसाब से अगर कोई कुछ भी इवेंट हुआ और आपका बिलीफ सिस्टम उस पर कुछ भी इमेजिनरी थॉट क्रिएट कर रहा है या जो भी आपका बिलीफ सिस्टम कह रहा है उस पर आपको रिएक्ट नहीं करना है। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप पे मैंने जो आपको बोला था कि प्रॉब्लम जो है अच्छे से अंडरस्टैंड करो कि अगर कुछ हुआ है तो वो क्यों हुआ है, क्या प्रॉब्लम थी, क्या रीज़न था उस चीज़ को होने के पीछे। आप खुद से ही इमेजिनरी थॉट्स क्रिएट मत करिए। ठीक है, तो ये 5 स्टेप्स जो है आपको ये फॉलो करना है और यही चीज़ें आपको जो है हेल्प करेगी। और अगर इससे भी नहीं होता है तो फिर आप जो है कोई भी साइकियाट्रिस्ट या आप काउंसलर, ट्रेनर, इन लोगों का हेल्प जो है आप ले सकते हैं। ठीक है, सो एट दी एंड यही बचता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एंजाइटी प्रॉब्लम में मतलब हम देख सकते हैं कि कितनी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है एंजाइटी की प्रॉब्लम जो है, और हमको इस लेवल तक भी जाना पड़ सकता है अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी कि हमें साइकियाट्रिस्ट के पास भी जाना पड़ जाए। तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि इनिशियल लेवल में आप ऐसा कुछ ना करें, ना इतना इन्फॉर्मेशन इधर फीड करें, ना ही चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव सोचें कि आपको ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो, क्योंकि जो है अभी सिनेरियो बहुत ज़्यादा वैसा प्रॉब्लमेटिक चल रहा है, लोग सच में स्ट्रेस में सच में डरे हुए हैं। सो क्यों हम बार बार वही चीज़ें देख के और अपना स्ट्रेस बढ़ाएं और पैनिक हो और डिप्रेस्ड हो और दुखी हो, हेल्पलेस फील करें, नेगेटिव फील हो, हमें नेगेटिविटी फैलाएं हम सब में और हम खुद भी नेगेटिव हों। तो ये सब चीज़ें हमें नहीं करना है, इसीलिए कह रहे हैं कि जितनी इन्फॉर्मेशन है उतनी ही आप फीड करें और जितना हो सके पॉजिटिव रहें, बिल्कुल भी टेंशन ना लें, जो होना है हो जाएगा। वैसे भी हम अकेले नहीं हैं, हम सब साथ में ही हैं, राइट। तो पूरा वर्ल्ड साथ में है, हम सब एक ही कंडीशन में खड़े हैं, तो क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं। ठीक है, पास्ट भूल जाइए, फ्यूचर भूल जाइए, जो अभी चल रहा है करंट प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है आप प्लीज़ उसमें जिए, लिव इन दी मोमेंट एंड फोकस ऑन योर प्रेजेंट। ओके, एंड सब कुछ भूल जाइए, बस अच्छे से रहिए, खुश रहिए और बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए, क्योंकि एंजाइटी का प्रॉब्लम लोगों में जो है हो रहा है, लोगों को पता नहीं है। तो प्लीज़ ये सब चीज़ें ना हो हमें, इसलिए आपको अपना ध्यान रखना ज़रूरी है। सो प्लीज़ स्टे हेल्दी, स्टे सेफ और बिल्कुल ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ प्रॉब्लम ना हो। तो बिल्कुल भी आपको पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव थॉट्स अपने माइंड में नहीं लाना है और आप भी ना करें ऐसा, और अपने आस पड़ोस में अपनी फैमिली में सबको गाइड करें ऐसा ना करने के लिए। ठीक है, सो बी हेल्दी। सो आई होप आप लोगों को ये टॉपिक पसंद आया हो और एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करना। सो मैं अपने लेवल पे मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की। सो प्लीज़ फॉलो दिस और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, और बिल्कुल भी परेशान ना हो, स्ट्रेस ना हो। ठीक है, सब कुछ अच्छा होगा और बहुत जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। ओके, सो स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड एंड मैं सबके लिए प्रे करूँगी कि हम सब ठीक हो जाए और जल्दी से ये सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। ठीक है, सो टिल देन कीप वॉचिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन बाय बाय।